सोचो एक बार, एक बाप रात भर जागता है ताकि सुबह अपने बच्चे के लिए रोटी ला सके। एक लड़का अपने सपने मार देता है क्योंकि उसके पास फीस नहीं। एक औरत अपनी इच्छाओं को दफना देती है क्योंकि पैसे नहीं थे। और दूसरी तरफ एक आदमी सिर्फ एक सिग्नेचर करता है और करोड़ रुपए ट्रांसफर हो जाते हैं। ये अंतर क्या है? सिर्फ एक चीज, पैसा। दुनिया के हर इंसान की कहानी किसी न किसी मोड़ पर पैसे से गुजारती है। इसमें कोई शर्म नहीं, कोई बुराई नहीं। पैसा एक टूल है, लेकिन एक बहुत ही पावरफुल टूल। और जो लोग इसे समझते हैं वो इस दुनिया को अपनी मर्जी से चलाते हैं। आज हम पैसों की पूरी कहानी समझेंगे, उसकी हिस्ट्री, उसका साइकोलॉजी, उसका जादू और उसकी सच। 20 मिनट में आप वो समझेंगे जो ज्यादातर स्कूल कभी नहीं सिखाता। सेगमेंट 1, बार्टर सिस्टम से कमोडिटी तक। इमेजिन करो, कोई बैंक नहीं, कोई नोट नहीं, कोई एटीएम नहीं। हजारों साल पहले इंसान जब कुछ खरीदना चाहता था तो उसे अपनी चीज लेकर जाना पड़ता था। चावल के लिए शक्कर, कपड़े के लौंग अनाज। इस सिस्टम को कहते हैं बार्टर सिस्टम। पर इसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। मतलब मुझे तुम्हारी चीज चाहिए और तुम्हें मेरी, दोनों कंडीशंस एक साथ। मुश्किल। तब लोगों ने सोचा कुछ ऐसी चीज उसे करो जो सब एक्सेप्ट करें, और ये बनी कमोडिटी मनी। पशु, अनाज, नमक, तंबा। कुछ जगह तो अल्कोहल भी करेंसी थी। सोचना जरूर, एक वक्त था जब इंसान की मेहनत का मोल एक मुर्गा था। आज एक क्लिक। पर प्रॉब्लम ये थी, ये चीजें खराब हो जाती थी। बकरी मर सकती है, अनाज सड़ सकता है, कोई स्टेबल चीज चाहिए थी। सेगमेंट 2, सोने का जमाना। फिर आया गोल्ड और सिल्वर का दौर। सोने की एक खास बात थी, ये न सड़ता था न खराब होता था, और सब इसको चाहते थे। लेकिन प्रॉब्लम भारी था। सफर में सोना लेकर चलना रिस्की था। लूट का डर, गिर जाने का डर। तब आए सुनारे, गोल्डस्मिथ्स। उन्होंने कहा, हमारे पास तिजोरी है, अपना सोना यहां रख दो, हम तुम्हें एक रसीद देंगे, IOU नोट। लोग उस रसीद से ही व्यापार करने लगे क्योंकि भरोसा था, रसीद है तो सोना भी है। और फिर एक दिन उन सुनारों ने कुछ गौर किया, कोई सोना लेने वापस नहीं आता, सब रसीदें से काम चला रहे हैं। और उन्होंने सोचा, अगर हम बिना सोने के भी रसीदें दे दें तो कौन पकड़ेगा? यही से शुरू हुआ दुनिया का सबसे बड़ा लीगल स्कैम, जिसे आज हम बैंक कहते हैं। सेगमेंट 3, बैंक का जादू, फ्रैक्शनल रिजर्व सिस्टम। आप सोचते हैं बैंक हमारा पैसा सेफ रखता है और बदले में थोड़ा इंटरेस्ट देता है। सच नहीं, असली खेल है फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग। समझो ऐसे, आपने बैंक में 1000 रुपए डाले। बैंक नियम के हिसाब से सिर्फ 10% यानी 100 रुपए अपने पास रखेगा। बाकी 900 रुपए वो किसी और को लोन दे देगा। अब उस लोन वाले के अकाउंट में 900 रुपए दिखें, मतलब मार्केट में टोटल 1900 रुपए दिख रहे हैं, जबकि असली नोट सिर्फ 1000 रुपए हैं। और ये साइकिल चलता जाता है। वो 900 रुपए फिर किसी बैंक में जाते हैं, फिर लोन बांधता है और वर्चुअल पैसा बनता जाता है, कीबोर्ड पर सिर्फ नंबर्स टाइप करके। जब आप EMI भरते हो महीने महीने, उस पैसों का एक बड़ा हिस्सा उस पैसा था जो कभी था ही नहीं, सिर्फ नंबर्स था कंप्यूटर में। सेगमेंट 4, क्या आपका पैसा सेफ है? सीधा सवाल, क्या बैंक में रखा पैसा सेफ है? ऑनेस्ट जवाब, पार्शियली। अगर आज 20 से 25% लोग भी एक साथ अपना पैसा निकलने पहुंच जाएं, बैंक के पास इतना कैश होगा ही नहीं। ये होता है बैंक रन। और ये सिर्फ थियरी नहीं, 2008 में अमेरिका में हुआ, 1930 में डिप्रेशन में हुआ, श्रीलंका में 2022 में हुआ। इसलिए गवर्नमेंट ने बनाया डिपॉजिट इंश्योरेंस। इंडिया में 5 लाख रुपए तक का पैसा इंश्योर्ड होता है RBI के थ्रू। उससे ऊपर रिस्क तो है। सेगमेंट 5, सेंट्रल बैंक्स, पैसा प्रिंट करने की मशीन। अब पूछो, नया पैसा आता कहां से है? RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, या अमेरिका में फेडरल रिजर्व। ये हैं सेंट्रल बैंक्स, सरकार के बैंकर।
इन्हें हक है नए नोट्स प्रिंट करने का, पर प्रिंट करना इतना सिंपल नहीं। जब ज्यादा पैसा प्रिंट होता है बिना प्रोडक्शन बढ़ाए, तो हर रुपए की वैल्यू घटती है। इस फिनोमिनन को कहते हैं इन्फ्लेशन, जो आप महंगाई के रूप में फील करते हो। इक्वेशन सिंपल है, ज्यादा पैसा प्लस सेम गुड्स बराबर हर चीज महंगा। कोरोना के बाद अमेरिका ने ट्रिलियंस डॉलर प्रिंट किए, नतीजा वहां इन्फ्लेशन 40 साल के हाईएस्ट लेवल पर पहुंचा। जब आपकी दाल और पेट्रोल महंगा होती है, यह सिर्फ इत्तेफाक नहीं होता, यही प्रिंटिंग का नतीजा है। सेगमेंट 6, करेंसी वर्सेस मनी, असली फर्क। एक बात जो ज्यादातर लोग कंफ्यूजते हैं और अपनी वॉल्ट में रखते हैं, इंडिया ने भी 2024 में रिकॉर्ड गोल्ड खरीदा। सेगमेंट 7, क्रिप्टो करेंसी, नया डिजिटल सोना। और अब आता है बिटकॉइन और क्रिप्टो का सवाल। बिटकॉइन की एक बात इंटरेस्टिंग है, इसका टोटल सप्लाई फिक्स्ड है। 21 मिलियन से ज्यादा बिटकॉइन कभी नहीं बनेगा। इसका मतलब गवर्नमेंट इसको प्रिंट नहीं कर सकती, इन्फ्लेट नहीं कर सकती। कुछ लोग इसे डिजिटल गोल्ड बोलते हैं, पर फर्क है। गोल्ड हजारों साल से ट्रस्टेड है, बिटकॉइन अभी 3-4 दशक का है। गोल्ड फिजिकल है, बिटकॉइन सिर्फ कोड है। बिटकॉइन की वैल्यू ज्यादा वॉलेटाइल है, एक दिन 30% ऊपर, दूसरे दिन 40% नीचे तक। आपने कुछ नहीं किया, सिर्फ पैसा काम करता रहा। यही फर्क है गरीब और अमीर की सोच में। गरीब पैसा कमाता है, खर्च करता है। अमीर पैसा कमाता है, पैसा इन्वेस्ट करता है, इन्वेस्ट किया हुआ पैसा और पैसा कमाता है। यह कागज का टुकड़ा, यह सिर्फ एक चीज है, भरोसा। भगवान ने नहीं बनाया, नेचर ने नहीं बनाया, इंसानों ने बनाया। पैसा अकेला नहीं कमा सकता, पर अकेला बर्बाद जरूर कर सकता है। द एंड।